हाई स्पीड इंटरनेट के लिए तो लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। कभी छत पर, कभी बालकनी में, तो कभी कई इलाकों में लोग खुले जगहों में बैठकर हाई स्पीड इंटरनेट के लिए जद्दोजहद करते दिख जाते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि अब आप स्लो इंटरनेट की परेशानी से जल्द ही छुटकारा पाने वाले हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। मोदी सरकार आपकी इस परेशानी के समाधान के लिए भी कमर कस चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफआई, जो है भारत का सबसे बड़ा अल्टरनेटिव मीडिया पोर्टल, और मैं अवनीश तिवारी आपको बताऊंगा कि कैसे भारत अब अपना खुद का स्टारलिंक बनाने की ओर कदम बढ़ा चुका है, जो इंटरनेट उद्योग में क्रांति लाने का काम करेगा। भारत सरकार इस साल अप्रैल तक बहुप्रतीक्षित भारतीय स्पेसकॉम नीति 2020 को मंजूरी दे सकती है। इंडियन स्पेस एसोसिएशन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अनिल भट्ट ने एक साक्षात्कार में एटी टेलीकॉम को बताया कि भारतीय स्पेसकॉम नीति का मसौदा जल्द ही अंतरिक्ष आयोग को प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है। भारत की स्पेसकॉम नीति 2020 का उद्देश्य भारत में सुरक्षित संचार प्रदान करने के लिए अनुमोदन तंत्र सहित मानदंड, दिशा निर्देश और प्रक्रियाएं तैयार करना है। इस नीति के साथ सरकार राष्ट्र की अंतरिक्ष आधारित संचार आवश्यकताओं की बढ़ती मांगों और वाणिज्यिक, सुरक्षित और सामाजिक क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता के लिए प्रौद्योगिकी में प्रगति को पूरा करने का लक्ष्य रखती है। स्पेसकॉम नीति के साथ सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह लो अर्थ ऑर्बिट और मीडियम अर्थ ऑर्बिट उपग्रह नक्षत्रों के माध्यम से अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए वैश्विक और स्थानीय फर्मों द्वारा आवश्यक लाइसेंस, अनुमति और प्राधिकरण की रूपरेखा तैयार करेगी। वर्तमान में सेटकॉम सेवाएं केवल जियो स्टेशनरी उपग्रहों द्वारा प्रदान की जाती है। इंडियन स्पेस एसोसिएशन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अनिल भट्ट ने कहा, हमें उम्मीद है कि मसौदा नीति जल्द ही अंतरिक्ष आयोग को प्रस्तुत की जाएगी और इसकी मंजूरी के बाद मार्च के अंत तक कैबिनेट के सामने रखा जा सकता है या अंतिम मंजूरी अप्रैल की शुरुआत में ली जा सकती है। भट्ट ने आगे कहा कि एलन मस्क के स्टारलिंक को प्रतिबंधित करने का निर्णय वैश्विक उपग्रह खिलाड़ियों को निराश नहीं करेगा। उन्होंने कहा, हमें नहीं लगता कि स्टारलिंक का मुद्दा एफडीआई प्रवाह को प्रभावित करेगा। सरकार सभी वैश्विक उपग्रह ऑपरेटरों के साथ समान और निष्पक्ष व्यवहार कर रही है। ध्यान देने वाली बात है कि हाल ही में एलन मस्क के स्टारलिंक को मोदी सरकार ने एक बड़ा झटका देते हुए आवश्यक अनुमतियों और लाइसेंसों के अभाव में देश में उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड इंटरनेट योजनाओं को बेचने से रोक दिया था। आपको बता दें कि भारत अपना खुद का स्टारलिंक बनाएगा और मस्क के अधिकांश उपक्रमों की तरह स्टारलिंक की सरकार की एक भविष्य की योजना है। जनवरी में स्टारलिंक ने आउटेज स्पाइक देखा। डाउन डिटेक्टर के अनुसार स्टारलिंक उपयोगकर्ताओं ने सुबह 9 बजे ईएसटी से 1300 से अधिक त्रुटि रिपोर्ट प्रस्तुत की। कई उपयोगकर्ताओं ने अपने क्षेत्र में रुक रुक कर सेवा के बारे में एक त्रुटि संदेश का सामना करने की सूचना दी। वहीं दूसरी ओर भारत में दूरसंचार ब्रॉडबैंड से अंतरिक्ष सेवाओं के बाजार में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय दूरसंचार बाजार में दो प्रमुख खिलाड़ी पहले ही ब्रॉडबैंड से अंतरिक्ष क्षेत्र में गहरी पैठ बना चुके हैं। रिलायंस जियो इन्फोकॉम अपने वैश्विक उपग्रह सेवा भागीदार एसीएस के साथ साझेदारी कर रहा है और भारतीय समूह अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए OneWeb के साथ गठजोड़ में है। ध्यान देने वाली बात है कि भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं काफी महंगी हैं और लगभग $15-20 प्रति जीबी से कम पर उपलब्ध नहीं है। हालांकि सरकार द्वारा अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवाओं के लिए लो अर्थ ऑर्बिट और मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट तारामंडल खोलने से कीमतों में कमी आने की उम्मीद है। वास्तव में आईएसए अंतिम उपभोक्ता तक के लिए ब्रॉडबैंड से अंतरिक्ष सेवाओं को वहनीय बनाने के लिए सरकारी समर्थन और सब्सिडी की अपेक्षा कर रहा है। इसी बीच रिलायंस जियो के अध्यक्ष मैथ्यू ओमन ने कहा कि दूरसंचार सेवा प्रदाता सेटकॉम की लागत संरचना को बाधित करने के लिए काम करेगा। रिलायंस देश में उपग्रह इंटरनेट सेवाओं को वहनीय बनाने के लिए अपनी और अपनी साझेदारी फॉर्म एसीएस की तकनीकों का लाभ उठाना चाहता है। भारत समझता है कि इंटरनेट क्षेत्र में अंतरिक्ष आधारित ब्रॉडबैंड सेवाएं अगली बड़ी चीज है। यह सचमुच हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करेगा और देश के ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं का विस्तार करेगा, जहां स्थलीय नेटवर्क उतना प्रभावी नहीं हो सकता। हम हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं, जो सीधे वाणिज्यिक यात्री विमानों और क्रूज जहाजों तक पहुंच रही है। इसलिए भारत बहुत पीछे नहीं रहना चाहता। देश अपना खुद का स्टारलिंक बनाने की प्रक्रिया में है, जो इंटरनेट उद्योग में क्रांति लाएगा।